नमस्कार। आज का सवाल है कि हम जिसे भी पसंद करते हैं, भगवान हमसे उसे छीन लेते हैं। जिस काम को हम चाहते हैं, वो काम हाथ से निकल जाता है। मैं क्या करूं? हर किसी का जिंदगी एक जैसा नहीं रहता है। किसी किसी का जिंदगी बहुत टफ रहता है और उसमें जीना पड़ता है। बहुतों आदमी उसमें जीकर इतिहास रच देते हैं और बहुतों आदमी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो डिस्ट्रॉय होना आसान बात है, पर इतिहास रचना मुश्किल है। बहुत से कठिनाई का से सामना करते हुए इतिहास रचना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान का जिंदगी के बारे में बताएंगे। एक हॉलैंड का पेंटर विसेंट था। जस्ट आप ही की जैसा सिचुएशन था, जिसे चाहा भगवान ने उसे छीन लिया। विसेंट एक मकान में रहता था। उस मकान मालिक के बेटी से प्यार हो गया। विसेंट बहुत सीधा साधा इंसान था, दुनिया के छल कपट को नहीं जानता था। विसेंट को लगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है हम दोनों में, क्यों ना अब उसके माँ बाप से बात कर शादी कर लिया जाए। विसेंट जैसे ही उसके माँ बाप के पास पहुंचा, माँ बाप ने लड़की को बुलाया और लड़की मुकर गई। लड़की ने साफ कहा कि हम विसेंट से प्यार व्यार नहीं करते। इसके उपरांत मकान मालिक ने विसेंट का सामान फेंक दिया और विसेंट को बहुत गहरा सदमा लगा। तभी से उसको मानसिक दौरा पड़ने लगा। उसके उपरांत विसेंट पादरी बनना चाहा, पर उसमें भी सफल नहीं हुआ। अब विसेंट ने बोला छोड़ो, अब हमको पेंटर बनना है। और विसेंट रात दिन पेंटिंग करता था, पर विसेंट समय से आगे पेंटिंग कर रहा था और उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी। उनका एक थियो भाई था, वो आर्थिक हेल्प करते थे और जिसके उपरांत विसेंट पेंटिंग करता था। और कला समीक्षकों ने भी विसेंट का उपहास उड़ाया और कला मित्रों ने भी विसेंट को कोई सम्मान नहीं दिया। एक मित्र बना विसेंट का, गोंगवा। वो काफी विसेंट से मिलने आते थे, पर विसेंट को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता था। एक बार गोंगवा को चाकू लेके विसेंट दौड़ा मारने के लिए। उस दिन से गोंगवा नहीं आता था विसेंट के पास। उसके याद में जिस कुर्सी पे गोंगवा बैठता था, उस कुर्सी को बनाया गोंगवा की कुर्सी, तो जो कि अभी अरबों रुपये में है, उससे भी अधिक में है। वो पेंटिंग दिया ही नहीं जा सकता है। तो विसेंट ऐसे थे। फिर एक बार विसेंट को मिली एक बेसिया और 3 बच्चे। 2-3 महीने विसेंट ने अपने साथ रखा और विसेंट रात दिन सोचता रहता था कि बेसिया जाएगी कहाँ। इसके उपरांत विसेंट ने फैसला लिया क्यों ना बेसिया से शादी कर लिया जाए। और बेसिया
विसेंट को भगवान मानता था। वेश्या मानता था कि विसेंट जैसा इंसान का जिंदगी हम क्यों बर्बाद करें, और वो रात में ही विसेंट का घर छोड़ के भाग गया। अब विसेंट बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। विसेंट को हुआ कि साला ये भी हमें छोड़ के चला गया, अब जी के क्या होगा। और एक दिन विसेंट पेंटिंग करने गया, गेहूं के खेत में कोवा। उसके बाद दूसरा दिन गया, रात दिन सोच ही रहा था उसी के बारे में, और विसेंट ने वहीं पे अपने पिस्टल से गोली मार लिया। और बहुत कम उम्र में, मात्र 35 साल की अवस्था में उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से मिटा दिया। और उनके मरने के 3-4 साल बाद एक पेंटिंग सनफ्लावर बिका, और विसेंट रातों रात आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा पेंटर के रूप में स्थापित हो गया। पर विसेंट के जीते जी विसेंट को कुछ नहीं मिला। उसके उपरांत हॉलैंड सरकार ने विसेंट की जितनी भी कलाकृति थी सबको संग्रहित करके एक संग्रहालय बनाया, और विसेंट के नाम से एयरपोर्ट भी है हॉलैंड में। पर विसेंट जिंदगी से लड़े तो जिंदगी इतना भी टफ हो सकता है। अब साधारण सा बात लीजिए ना, अपना सलमान खान बेचारे कितने बार कोशिश किए कि अब शादी कर लेंगे, पर जिसने सलमान के साथ आया 2-3 फिल्म किए और उसके बाद भाग गया। हर हीरोइन ने सलमान को यूज किया और सलमान को लात मारा, पर बेचारे सलमान अपने काम में मगन आज भी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लात मारता है कौन नहीं मारता है। सोचो, इतना बड़ा स्टार एक शादी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सलमान के साथ जो भी आया, जो भी जुड़ा, बहुत मतलबी आदमी जुड़ा, और अपना मतलब निकलते ही सलमान को लात मार के साइड हो गया। तो हर किसी के नसीब में हर चीज नहीं लिखा होता है, ये बात आपको समझना होगा। और आप पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी से लड़ना चाहते हो या अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अपने आप को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात है जिंदगी से लड़ना, बड़ी बात है अपने आप को साबित करना। तो अगर आप अपने आप को साबित कर सके तो शेर हैं, और अपने आप को मिटा सके तो दुनिया आपको गाली देगी। चाहे जितने भी मुसीबत आवे, पर आपकी कोशिश होनी चाहिए अपने आप से लड़ना और अपने आप को साबित करना। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप अपने आप को साबित कर सकोगे। अगर जिंदगी से लड़ोगे तो अपने आप को साबित कर सकोगे। जय हिंद।